Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cells of class FSC part 1. So today the topic of our discussion is another organelle of the cell, and that is peroxisome. We will discuss the detailed structure, function and the composition of peroxisome in detail inshallah in this lecture video. So let's move on to our main slide. दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर. आज हमें पेरोक्सीसोम डिस्कस करना है. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं सो दैट आपको आइडिया डेवलप हो. फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं. कहते हैं कि अगर पेरोक्सीसोम की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती हैं. इनकी साइज की बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं साइज में. अब अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये या तो फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं और ये डिकम्पोजिशन भी करवा रहे होते हैं कि इनकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की. और इसके फिर अगर मैं आपको कंपोजिशन की बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं. वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन से हैं उनकी डिटेल हम इस स्लाइड्स में रीड आउट कर लेंगे. उनके बाद अगर मैं आपको इनकी अक्रंस का पॉइंट ऑफ बताऊं तो बेटा ये या तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इन तमाम में ये ऑर्गेनेली जो है वो देखी गई हैं. उसके बाद हम पॉइंट्स रीड आउट करते हैं और फिर जो बातें बताने वाली हुई मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करती जाऊंगी. पहले आप ये देखें, वो कह रहे हैं कि वर्ड पेरोक्सीसोम इज ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें ना तो प्रो से आप एक हिंट ले लें. प्रो से मीन पेरोक्साइड. क्लियर है. तो अगर हम पेरोक्सीसोम की बात करें तो पेरोक्सीसोम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ड्राइव हुआ. अब आप जब इसकी डेरिवेशन समझ जाएंगे तो आपको फंक्शन समझना बहुत आसान होगा. पहला पॉइंट ही फंक्शन है वो देख लेते हैं. कहते हैं कि पेरोक्सीसोम आर द ऑर्गेनेलीज व्हिच आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन. ये या तो फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं एंड द डिकम्पोजिशन, या ये डिकम्पोजिशन करवा रहे होते हैं. किसकी डिकम्पोजिशन करवा रहे होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स इन द सेल के हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की ये डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. इसी वजह से कहते हैं कि हम इनको पेरोक्सीसोम बोलते हैं. क्लियर है. आई होप आपको इनकी डेरिवेशन भी समझ आ गई होगी, इनका फंक्शन भी समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम डिस्कवरी देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया. सो देखें तो कहते हैं कि पेरोक्सीसोम वर आइसोलेटेड बाय डी ड्यूब साइंटिस्ट था. उसने अपने को वर्कर्स के साथ मिलके लिवर सेल और अदर टिश्यूज में से इसको डिस्कवर किया था. क्लियर है. अब नेक्स्ट हम इनका पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो उनका साइज होगा. कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत छोटे होते हैं साइज में. साइज की बात करते हैं तो कहते हैं कि द एवरेज डायमीटर ऑफ पेरोक्सीसोम इन लिवर सेल इज 0.5 to 0.7 माइक्रोमीटर की. इतने छोटे साइज में होते हैं. यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जरूरी है, आपसे इसका साइज पूछा जाता है. ठीक है, चलें जी, यहाँ तक हो गया हमारा स्लाइड नंबर 1. आई होप आपको इन तमाम पॉइंट्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, और वो ये है कि हमने इनकी कंपोजिशन की बात करनी है. क्लियर है. कहते हैं कि पेरोक्सीसोम आर इनरिच विद सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं. वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन से हैं हम देख लेते हैं. नंबर 1 वो कह रहे हैं कि इसमें पेरोक्सीडेज होता है, कैटालेज होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज होते हैं, फिर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होते हैं. तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बताए जो कि पेरोक्सीसोम में मौजूद होते हैं. क्लियर है. स्पेसिफिकली हमने उनके ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी देख लिए, आपको उनकी कंपोजिशन की भी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो ये है कि पेरोक्सीसोम कंटेन कैटालेज एंजाइम. अब पेरोक्सीसोम में कुछ कैटालेज एंजाइम्स भी होते हैं. अब उनका क्या रोल है? कहते हैं कि वो कैटालेज एंजाइम्स वन और मोर एंजाइम्स के साथ मिल जाते हैं. जब वो कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की. तो यही तो उसका फंक्शन था कि पेरोक्सीसोम का फंक्शन क्या था कि ये फॉर्मेशन भी करवा रहे होते थे और डिकम्पोजिशन भी करवा रहे होते थे. तो कह रहे हैं कि जो पेरोक्सीसोम में कुछ कैटालेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो कुछ और एंजाइम के साथ जोड़ के तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं. क्लियर है. फंक्शन समझ आ गया ये कैसे ये वर्क करते हैं. उनका जो उनके अंदर जो उनकी कंपोजिशन में एंजाइम्स है एक्चुअली वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. कैसे कर रहे होते हैं वो आपको समझ आ गया. नेक्स्ट अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नेचर देखते हैं. कहते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नेचर देखें तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली टॉक्सिक होते हैं. कि मतलब इनकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही जहरीला जो है वो मटेरियल माना जाता है. कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कि ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्लियर है. अब इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं और उसमें हम इनकी अक्रंस की बात करेंगे. कहते हैं कि पेरोक्सीसोम आर फाउंड इन प्रोटोजोआ. ये प्रोटोजोआ में मौजूद होता है, फंजाई स्पेशली यीस्ट में, एंड मैनी आप कह सकते हैं टाइप ऑफ हायर प्लांट्स के बहुत सारे हायर प्लांट्स
जो टाइप्स हैं उसमें भी ये ऑर्गेनाली देखी गई। आई होप आपको ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मज़ीद भी आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।